मंडे के टॉप 10 निफ्टी का तो कोई नंबर नहीं था, लेकिन बतेरो वायदा बाजार के नंबर्स है जिस पे हमें रिएक्ट करना है। पहले सीमेंस को रखिए स्क्रीन पे। कमजोर है असल में, ऑप्टिकली तो नंबर्स अच्छे हैं लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कमजोर है। और दूसरी दिक्कत यह है कि मोबिलिटी बिजनेस में 300-400 बेसिस पॉइंट्स के आसपास मार्जिन में दबाव। दूसरे पायदान पे ऑरबिंदो फार्मा, नंबर्स ठीक, मार्जिन बढ़े पर एस्टिमेट से मिस कर रहे हैं। और दूसरी दिक्कत की बात, यूएस कारोबार फ्लैट है, ग्रोथ नदारत है। इसीलिए देखते हैं कैसे रिएक्शन आता है। जुबिलेंट फूडवर्क के नंबर्स डिसेंट हैं और उसमें इंटरनल्स अच्छे हैं, जैसे लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो है 2 से 3% स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी, 3% आई तो अपर थ्रेशोल्ड के आसपास आई है, नंबर्स बढ़िया। आरती इंडस्ट्रीज के नंबर्स स्ट्रांग है, साल दर साल मार्जिन में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, बाकी इंटरनल्स भी बढ़िया। सन टीवी के केस में नंबर्स थोड़े से फीके हैं, एबिटा 10% गिरा, मार्जिन ऑलमोस्ट 500 बेसिस पॉइंट्स के आसपास कॉन्ट्रैक्ट कर गए। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, इसके पीयर्स दिखाई रहे थे कैसे मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं, इसने भी जस्टिफाई करा है, 230 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन यहां पर। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एबिटा में 32% का जंप, सेल्स वॉल्यूम 24% बढ़े, नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं है। रेलवे स्टॉक्स और खासतौर पर सरकारी रेलवे कंपनीज का स्टैक स्क्रीन पर रखिएगा। कैबिनेट ने 8 नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स मंजूर कराए, 24,000 करोड़ रुपए प्लस का इन्वेस्टमेंट है इस प्रोजेक्ट्स में। कुछ कैश के रिजल्ट्स भतेरों हैं, सिलेक्टिवली मेंशन कर रहा हूं। सीएससी कमजोर से दिख रहे हैं। नहीं, रिजल्ट्स दिखाइए तो खबर, अच्छा चलिए खबरों वाले तो रोक दीजिए इसमें। हमारा राजा इसीलिए क्योंकि पियाजो इंडिया के साथ करार करा, मैस्टेक इसीलिए क्योंकि इसके सीईओ साहब ने रिजाइन कर दिया, और सुप्रजीत की परसों बोर्ड मीटिंग है, बायबैक पे ये कंपनी विचार करने जा रही है। और कैश के रिजल्ट्स के साथ छोड़े जाता हूं। सीएससी थोड़े से कमजोर, होनासा बढ़िया, भारत डायनेमिक्स कमजोर, शिपिंग ऑपरेशन ठीक ठाक नजर आ रहे हैं नंबर्स। ये है रिएक्शंस। शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। सभी नंबर्स और हाउस व्यूज के बाद प्राइस सेक्शन कैसा है स्क्रीन पर रखने के लिए अब मैं अनुज से 2 मुद्दों पर बात करूंगा। पहला मुद्दा है लेवल्स। अनुज, एक हल्का सा कट और करीब 47 अंक नीचे, लेवल्स टू वॉच क्या होंगे इस सेशन के लिए निफ्टी बैंक पर? बिल्कुल वीरू, और आई थिंक यहाँ पर खुला तो एक अच्छा मौका आपको तलाश में रहिएगा। मतलब मुझे लग रहा है कि जैसी स्टेबिलिटी मिले। एनीवे पहले लेवल्स टू वॉच डिस्कस कर लेता हूँ। हम प्री ओपन में सेटल हुए 24,320 पर। पहला लेवल तो यही है 24,311, 24,250 से 24,311 ये बाय जोन है वीरू। और यहाँ पर ऑप्शन बेस भी है और यहाँ पर फ्राइडे का लो भी प्लेस है। और अगर ये टूटा, जो मेरा बेस केस नहीं है, तो 24,080 से 24,180 चार्ट के हिसाब से पोजिशनली हमने लॉन्ग का व्यू ले रखा है इस मार्केट में। मैं इंटैक्ट हूँ उस पर 23,894 के स्टॉप लॉस के साथ। बेस केस मेरा ये है कि निफ्टी बॉटम बना चुका है और यहाँ से 3,000 पॉइंट भागने को तैयार है। ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा, ऐसे 2 दिन में नहीं आएगा। और ये ट्रेड अगर आपकी सही पड़ी तो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? 24,410 से 24,531, जहाँ पर 20 डेमा प्लेस्ड है और ऑप्शन का बेस है। अगर ये लेवल्स क्रॉस होने लगे वीरू तो फिर 24,852 से 25,078 जो ऑल टाइम हाइस की टेरिटरी है। मार्केट खुलने के बाद थोड़ा सा लेने की कोशिश करें, थोड़ा स्टेबिलिटी पर ऐड करने की कोशिश करें। और अगर 24,410 क्रॉस होने लगे तो वो मार्केट का वर्डिक्ट होगा कि मार्केट तैयार है भागने के लिए, और ऐड करें, ठीक है। और इंट्राडे लॉन्ग्स के लिए क्या करना है आपको? जो भी जहाँ पर भी आप बाय कर रहे हैं उसके 20-30 पॉइंट नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा दें, डे लो के आसपास का स्टॉप लॉस लगा दें। अगर 24,410 फेल हुआ रिकवरी में, देखिए खुलने पे शॉर्ट नहीं है, अगर रिकवरी में फेल हुआ 24,410 तो भले ही शॉर्ट बनेगा इंट्राडे हाई के साथ, लेकिन अब ज़्यादा अप्रोच आपकी लॉन्ग की होनी चाहिए। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, 100 डेमा बचा रहा है बैंक निफ्टी बार बार, लेकिन अपसाइड के लिए 20 डेमा क्रॉस करना जरूरी है जो 51,100 पर है। तो जब तक 20 डेमा क्रॉस ना हो या 100 डेमा ब्रेक ना हो, बैंक निफ्टी को इन 2 मार्कर्स में जो 49,800 से 51,100 इस रेंज को ट्रेड करें स्मार्टली इंट्राडे में दोनों साइड पर। और अगर बैंक निफ्टी बाई चांस डे हाई पर बंद होने लगा तो वो साइन होगा कि बैंक निफ्टी में वो करेक्शन जो है वीरू वो खत्म हुई है। अच्छा,